हम ले चलेंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की व्यंग्यात्मक कविता है कि समाज में बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि हम आपको सही रास्ता दिखाएंगे, हम आपको सही मंजिल पर ले जाएंगे, और बाद में अपना मतलब निकलने पर वो समाज को या जनता को छोड़ देते हैं। विशेष तौर पर ये व्यंग्य है नेताओं के ऊपर कि नेता लोग पहले दावे करते हैं, वादे करते हैं बड़े बड़े, और वोट लेने के बाद वो नैतिकता की बातें करने लगते हैं, उपदेश देने लगते हैं कि समाज में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं फैलनी चाहिए, जनता को इतनी भगदड़ नहीं मचानी चाहिए, ना ही इतने ज़्यादा सवाल पूछने चाहिए। तो इस तरह का व्यंग्य इन्होंने किया है इस कविता में। हम ले चलेंगे चिल्लाते मिलते हैं बस अड्डे पर कुली। बस अड्डे पर जो बस स्टैंड होता है वहाँ पर जो सामान उठाने वाले लोग हैं, जो सामान उठाने का काम करते हैं, वो चिल्लाते हुए नजर आते हैं अक्सर, और वो कहते हैं कि हम ले चलेंगे, यानी हम आपका सामान ठीक जगह पर पहुंचा देंगे और आपको भी सही जगह पर पहुंचा देंगे। और मंच पर जो नेता लोग हैं वो भी मंच से इसी प्रकार की बातें करते हैं कि हम ले चलेंगे, यानी हम जनता को सही दिशा में ले चलेंगे, हम रोजगार देंगे जनता को, हम जनता की सुख सुविधाओं का ध्यान रखेंगे और हर एक व्यक्ति को सुखी और संपन्न बनाएंगे। तो इस तरह की बातें होती रहती है समाज में। कहाँ कहाँ होती रहती है? मंच से नेता लोग इस प्रकार की बातें करते हैं कि आप हमारा अनुसरण कीजिए, हम आपको सही जगह पहुंचा देंगे। और बस स्टैंड पर जो कुली है वो इस प्रकार की बातें करते हैं कि आप अपना सामान हमें दे दीजिए, हम आपका सामान सही जगह पहुंचा देंगे। देखते ही देखते सिर पर से बक्स गायब हो जाता है, और हमारी आंखों के सामने ही देखते क्या होता है, जो कुली सामान लेकर चलता है वो अपने सिर पर उठाए हुए बक्से को गायब कर देता है। मतलब जो कुली लोग हैं या फिर जो सामान उठाने वाले लोग हैं, उनमें से भी अधिकतर लोग बेईमानी करते हैं और यात्रियों का सामान गायब कर देते हैं। और उसी प्रकार और मंच से जो नेता बड़े बड़े भाषण देता है वो भी जवाब देना बंद कर देता है। फिर हम किसी भी मंच पर किसी भी नेता से सवाल नहीं पूछ पाते। जब एक बार हम किसी कुली पर या फिर किसी नेता पर विश्वास कर लेते हैं तो ये संभावना रहती है कि वो हमारे साथ धोखाधड़ी कर सकते हैं। ये मूल रूप से नेताओं पर है व्यंग्य। जो नेता लोग हैं वो किसी भ्रष्ट और बेईमान कुली की तरह, जैसे कुली सामान गायब कर देते हैं कुछ, वैसे ही नेता लोग भी जवाब नहीं देते हैं लोगों की बातों का जब वो एक बार जीत जाते हैं। अब आगे इन्होंने कहा है कि जब कोई प्रश्न पूछा जाता है, जनता जब नेता से प्रश्न पूछती है तो क्या होता है, वो जो प्रश्न है वो किसी लावारिस कुत्ते की तरह मौत की नींद सो जाता है। जैसे कोई गांव की सीमा पर कोई कुत्ता मर जाए तो कोई भी गांव उसे अपनाने दफनाने के लिए या उसका अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार नहीं, उसी तरह से जनता द्वारा पूछे गए सवाल भी लावारिस मौत मर जाते हैं। और नेता लोग उपदेश देते हैं कि ये देश आपका है, आप इसे गंदा मत कीजिए, आप इतना शोर शराबा मत कीजिए और इतनी भगदड़ ना मचाइए। किसी सूखाग्रस्त गांव के कुत्ते की तरह, जैसे कोई अकालग्रस्त गांव होता है जहां पर सूखा पड़ा हुआ है, अनाज की कमी है, जहां खाना वाना नहीं मिल रहा है, तो उस गांव में रहने वाले किसी कुत्ते की तरह सिवान पर दम तोड़ता मिलता है हर सवाल। सिवान का अर्थ होता है सीमावर्ती जगह, किसी गांव का छोर या सीमा या सरहद। दो गांव के बीच में जो सीमा होती है, जो बाउंड्री होती है, उसको सिवान कहेंगे। तो जिस तरह से कोई कुत्ता दो गांव की सीमा पर, दो गांव के बीच में कहीं दम तोड़ देता है और उसकी जो लाश है वो लावारिस पड़ी रह जाती है, उसी तरह से मिलता है हर सवाल उसी तरह से दम तोड़ देता है, यानी नेताओं तक नहीं पहुंच पाता। सवाल की जो तुलना है वो एक लावारिस लाश से की गई है। जैसे लावारिस लाश को कोई पूछने वाला नहीं होता, वैसे ही जो जनता के सवाल है उनका उत्तर देने वाला भी कोई नहीं होता। जैसे कोई कुत्ता भूख से ग्रस्त होकर दो गांव के बीच में कहीं दम तोड़ देता है और कोई भी उसकी सुध नहीं लेता, उसी तरह से जनता के सवाल भी दम तोड़ देते हैं नेताओं तक पहुंचते वो नेताओं तक पहुंचते ही नहीं। जहां लिखा है ये जगह आपकी है, कृपया इसे गंदा ना कीजिए। और जवाब के स्थान पर सत्ताधारी जो लोग हैं वो क्या करते हैं, उपदेश देते हैं, नैतिकता की बातें करते हैं। तो नेता लोग अक्सर कहते हैं कि ये जगह आपकी है, यानी ये देश आपका है, ये समाज आपका है, कृपया इसे गंदा ना कीजिए। आप सवाल पूछकर और
नारे लगाकर, धरना देकर आप इस जगह को या इस देश को गंदा मत कीजिए। इसका एक अर्थ ये भी निकलता है कि प्रश्न पूछकर आप वातावरण को गंदा मत कीजिए या माहौल को खराब मत कीजिए। तो जनता का हर एक सवाल लावारिस मौत मर जाता है और नेता लोग जो है, सत्ताधारी लोग, वो उपदेश देते हैं और नैतिकता की बातें करते हैं, वो सवाल का जवाब नहीं देते।